आगे देखिए। जब मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मेरा जीवन जो है वो बहुत दुखी है, बहुत विषाद से भरा हुआ हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ से भरा हुआ हूँ और तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो है जिस तरह से सरोवर में तरंगे उठती हैं और फिर बैठ जाती हैं, उसी तरह से तुम्हारी ये बातें भी मुझे लगती हैं। तो श्रद्धा जो है वो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही स्नेह से उनको समझाती हैं। श्रद्धा बहुत ही प्रेम और बहुत स्नेह से उनको समझाती है। इस पिछले वीडियो में मैंने एक पैराग्राफ उसका लिया है, अब अभी आगे का। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये, बोर्ड के लिए भी और कुछ सीखने के लिए भी, कि वो क्या कह रही हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। वो कहती हैं कि जो ये श्रद्धा जो है वो कहती हैं तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन में केवल दुख और असफलताओं की अधिकता से जो निराश मनु हैं, दुख और असफलताओं की अधिकता से वो बहुत उदास हैं, उनको श्रद्धा बहुत धैर्य और संसार के प्रति आकर्षित करती हैं और बहुत धैर्य के साथ वो ये काम कर रही हैं और संसार के प्रति आकर्षित करके ये कहती हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। तप मतलब जो तुम तपस्या करने में लगे हो, तप मतलब जो तुम तपस्या करने में लगे हो वो नहीं केवल जीवन सत्य। ये तपस्या ही केवल जीवन का सत्य नहीं है कि हम जीवन की निराशाओं से हार जाएं। पहले आपको समझा दे एक बार, फिर इसको लिखवाएंगे कि वो कहती हैं कि हम जीवन की निराशाओं से, तकलीफ़ों से हार जाएं और सारा कुछ छोड़ करके, घर संसार छोड़ करके और हिमालय पर्वत में जा कर के तपस्या करने लगें, तो केवल वही जीवन का सत्य नहीं है, बल्कि क्या है, करुण या क्षणिक दीन अवसाद। करुण, ये तो बहुत अधिक करुणा से भरा हुआ है और ये जो तप करने की भावना भी आती है, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, कि मतलब मुझे तुम्हारी बात, वो दो तरह की बातें, देखो ये ध्यान देना इस पैराग्राफ में कि वो इसमें दो तरह की बातें कह रही हैं कि एक तो जो ये मन में विचार आया है तुम्हारे कि मैं तपस्या करूँगा और तपस्या करने से कुछ हो जाएगा और जीवन को छोड़ करके, जीवन के प्रति सारे माया मोह को छोड़ करके मैं यहाँ हिमालय पर्वत में बैठूँगा और अपना जीवन यापन करूँगा। तो एक तो ये जो भावना है तप करने की कि वो एक बहुत क्षणिक है, क्षणिक या करुण या क्षणिक दीन अवसाद। ये जो तुम्हारे अंदर दीनता का भाव है, अवसाद मतलब क्या होता है, डिप्रेशन जिसे आप कहते हैं, ये जो वेदना का भाव है, जो कष्ट का भाव है, ये वास्तव में क्या है, क्षणिक है, एक पल के लिए। ये बहुत क्षण भर का भाव मनुष्य के जीवन में ये होता है। वो ये कह रही हैं कि ये जो भाव होता है ये क्षण भर के लिए होता है, ठीक है। और तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। जबकि हमारे मन में जो दुख का भाव आता है, जो नेगेटिविटी की फीलिंग आती है, जो परेशानी का भाव आता है, वो बहुत कम देर के लिए होता है और वो वास्तव में कैसे होता है, तरल आकांक्षा से है भरा। हमारे मन में जीवन की पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वो आप अधिकतर क्या हम लोग सुनते हैं कि हर तरफ नेगेटिव है, हर तरफ नेगेटिव है, बड़ी बुरी खबरें हैं, न्यूज़पेपर मत सुनो, न्यूज़ मत सुनो, और उस नेगेटिविटी के सुनने के बेटा हम और आप इतने आदी हो जाते हैं कि हमको बुरी चीज़ें पहले दिखाई देती हैं। लेकिन श्रद्धा यहाँ पर बिल्कुल इसकी ऑपोजिट बात कह रही है। वो क्या कह रही हैं कि ये जो अवसाद की भावना है, कष्ट की भावना है, डिप्रेशन की भावना है, वेदना की भावना है, पीड़ा की भावना है, ये वास्तव में बहुत कम देर के लिए होती है। क्यों? क्योंकि तरल आकांक्षा से है भरा। हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं, हम सभी जीवन में सुंदरता चाहते हैं, हम सभी जीवन में सौभाग्य चाहते हैं, खूबसूरती चाहते हैं, जीवन को पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं। और जब हम अपनी ओर देखते हैं तो हम जानते हैं कि सो रहा आशा का आह्लाद, हमारे मन में अच्छाई के लिए बहुत सारी आशाएं होती हैं और हमारा जो मन है वो तरल आकांक्षाओं से भरा होता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा ना कि किसी के लिए जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, जो बहुत कोमल हृदय का होता है, जो बहुत जल्दी बात मान लेता है, बातों में आ जाना नहीं, बातों में आ जाना किसी की
कोई आपको फुसला के भोली वाली बातों में ले ले, दैट इज़ अनदर। यहाँ पे जो किसी की बात मान लेता है तो उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल पानी की तरह है, बस छूने भर की देर होती है ना। तो वही चीज़ कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, उसमें वो एक्चुअली पॉजिटिविटी का भंडार है। उसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत विचार हमारे मन में चलते रहते हैं जो कि हमें बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हमारे मन में बहुत तरह की अच्छी आशाएं होती हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा उनको वही समझा रही हैं कि जो तुम तपस्वी बन रहे हो, ये तुम्हारे केवल एक क्षण भर की भावना तुम्हारे अंदर है। क्यों? क्योंकि करुण या क्षणिक दीन अवसाद। और दूसरा अर्थ, एक तो ये अर्थ वो बता रही कि ये बहुत पल भर का होता है और हमारा मन खुशियों और तरलताओं से भरा होता है। और दूसरा इसमें वो व्यंग कर रही हैं, करुण या क्षणिक दीन अवसाद। वो कह रही है मुझे बहुत दया आ रही है तुम पर, मुझे दया आ रही है। मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, कि वो व्यंग कर रही हैं। हे दृष्टि तो नहीं कहा जाएगा इसे, कि वो निचली दृष्टि से नहीं देख रही हैं कि तुम क्या ऐसी बात कर रहे हो ना, ऐसी फीलिंग नहीं। लेकिन वो ये कह रही है कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है कि तुम इतने हिष्ट पृष्ठ पुरुष होकर के, और थोड़ा सा संसार रूपी समुद्र में अगर ये संसार समा गया तो तुम कैसे तपस्वी का वेश धारण कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात को, कि वो कह रही है कि तुमको ये तुम्हारे अंदर ये जो तप की भावना है, मुझे इस पर वास्तव में मतलब बहुत ही करुणा उत्पन्न हो रही, मुझे तुम्हें देख के दया आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो खेदजनक, मतलब मुझे इस बात पे खेद है, मुझे दुख है इस बात का कि तुम्हारे मन में निराशा इतनी अधिक छाई हुई है कि तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उस निराशा में आशा का आनंद जो है वो छुपा हुआ है। इस निराशा में आशा का आनंद छुपा हुआ है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सो रहा आशा का आला, तो एक बार मैं इसको फिर से बता दे रही हूँ ताकि आप इसे लिख भी लें। क्या वो कह रही हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण और क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आला। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि वो कह रही हैं कि यह तपस्वी, तुम जो तपस्या करने के लिए तैयार हो, वास्तव में ये जो जीवन है उसमें केवल तप करना ही जो है वो जीवन की वास्तविकता नहीं है। केवल तपस्या करना ही जीवन की वास्तविकता नहीं है। ये तो क्षण भर में होने वाला ये जो करुणा है, ये जो दैन्यता है, ये जो निराशा है, इसमें ये तो हमारे मन में छुपी दीनता का, हमारे मन में छुपी जो निराशा है उसका बस केवल परिणाम भर है। और इसमें जीवन की कोई भी सार्थकता नहीं है, इसमें जीवन की कोई भी सार्थकता नहीं है। वास्तव में तप तो क्या है? तप तो यहाँ पर हमारे जो जीवन में संघर्ष आते हैं उनसे हम भाग जाने का परिणाम है तब तो, कि हम कहें कि बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है और हम नहीं करेंगे। जैसे कि आपने सोचा कि आपको कोई टफ़ एग्ज़ामिनेशन फ्यूचर में पास करना है, तो उसके लिए बट ऑब्वियस है कि आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि अरे छोड़ो, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा ना। जीवन में तो चैलेंजेस आते रहते हैं, चैलेंजिंग टाइम है, इससे बढ़ के पता नहीं, भगवान ना करे इससे बढ़ के कभी हम सबके जीवन में चैलेंजिंग टाइम आए। ये जो कोरोना का टाइम है तो क्या ये कम चैलेंजिंग है? ये केवल आपके लिए चैलेंजिंग नहीं, ये सबके लिए चैलेंजिंग है, गरीबों के लिए चैलेंजिंग है। हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, हमारे लिए भी चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। जब अगर आप हम लोगों का सेटअप देखेंगे कि किस तरह हम लोग आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाते हैं तो आपको हंसी आएगी। चैलेंजिंग है। हम लोग किस तरह से, आपको पता है किस किस तरीके से कौन सा टीचर एक वो करता है, आपके लिए सेटअप बनाता है कि वो आपको बुक भी दिखा सके, वो आपको अपनी आवाज़ भी बहुत अच्छे से दिखा सके, वो आपको अपना चेहरा भी। मैं अभी मेज़ रखती हूँ, उसके ऊपर एक स्टूल रखती हूँ, उसके ऊपर एक चौकी रखती हूँ, उसके ऊपर 3 बुक रखती हूँ, फिर अपना फ़ोन रखती हूँ, फिर फ़ोन को ऐसे स्टैंड कंडीशन में रखती हूँ कि वो गिर ना जाए कहीं, फिर उसके आगे बुक टिकाती हूँ। पूरा आधा पौन घंटा इस सेटअप को बनाने में लगता है, लेकिन हम करते हैं। हम सब कर, मतलब केवल मैं नहीं करती हूँ, सब करते हैं। आप भी ऐसे ही करते होंगे। आप भी कई बार आपको केवल हाथ में, आप जो बच्चे फ़ोन से पढ़ते हैं उनके लिए तो पेनफुल है ही है, तो वो केवल फ़ोन को हाथ में लेके थोड़े ही पढ़ पाते होंगे। वो भी कभी सोचते होंगे कभी लेट के पढ़ें, कभी बैठ के पढ़ें, तो उनको उसके लिए इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन हम जीवन से भागते नहीं हैं, हम क्लासेस ले रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ श्रद्धा बता रही है। एक व्याख्या का तो
पार्ट नहीं है, बट आपके जीवन की व्याख्या का ये पार्ट है कि ये जो दुख है वो हमारे मन में जो दीनता का परिणाम है, हमारे मन में जो निराशा है उसका परिणाम है, और इसमें जीवन की कोई भी सार्थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तो वास्तव में जीवन के संघर्षों से मुख को मोड़ने का परिणाम है। वास्तव में ये जो खेदजनक निराशा है, इसी में तो तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। वास्तव में ये जो दुख देने वाली निराशा है, इसी में तो हमारे जीवन का आनंद छुपा हुआ है, क्योंकि इसी निराशा में ही तो आशा फलीभूत होगी, इसी निराशा से ही तो हम ऊपर उठेंगे और फिर से एक जोश के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। इसी निराशा में से ही हम आगे आएंगे और जीवन के खुशियों को एक बार फिर से विकसित करेंगे, इनको देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, बहुत सुंदर पैराग्राफ है जिसमें जीवन की बहुत ही खूबसूरत व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी ने की है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। ये मैंने शायद आपको बताया होगा, या अगर नहीं बताया शायद भूल गई थी ये बताना। छायावाद की विशेषता में मैं अक्सर करके ये पैराग्राफ बताती हूँ बच्चों को। अभी आप समझ लीजिए कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। क्या करेंगे? मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। ये जो प्रकृति है, अब वो किसका यहाँ पर उदाहरण दे रही हैं? एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि छायावाद की एक मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण। अब यहाँ पर से वो प्रकृति यहाँ पर लाई हैं, वो यहाँ पर ये श्रद्धा जो प्रकृति लाई है कि तुम इस प्रकृति की ओर देखो, प्रकृति के यौवन को देखो। प्रकृति की युवावस्था कब आती है? आप अब टीनेज थे, अब आप यंग हो गए, आपकी यूथ, आपका यूथ टाइम आएगा, आपकी युवा अवस्था आएगी अब। तो इसी तरह से प्रकृति की युवावस्था कब आती है? जब बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। वो कह रही है कि ये जो प्रकृति रूपी सृष्टि हमारे सामने छाई हुई है, ये जो प्रकृति है, इसका श्रृंगार जो है कभी भी बासी फूलों से नहीं होता है। बासी फूल खिलते हैं, गुलाब का फूल कितना सुंदर लगता है। हम लोगों ने गेहूँ बनाम गुलाब पढ़ा है, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में गुलाब बना के भी दिखाया था, याद आया? तो वो गुलाब कब तक सुंदर लगता है? जब तक कि वो बहुत खिला रहता है, जब तक कि उसमें खुशबू रहती है। वो मुरझा जाता है, बहुत लोग उसको फेंक देते हैं, बहुत लोग आपके किसी प्रिय ने दिया होता है, बहुत होता है तो बुक के अंदर रख लेते हैं, बहुत होगा तो रोज़ एक बार उसको देख लेंगे, इससे ज़्यादा आप उसके साथ क्या करेंगे? बट जो खिला हुआ गुलाब होगा, जो खिले हुए फूल होंगे, इस प्रकृति के सौंदर्य को तो वही बना के रखेंगे ना, इस प्रकृति के सौंदर्य को तो वही बना के रखेंगे। तो ये जो प्रकृति है, इसकी युवावस्था का श्रृंगार कभी भी बासी फूलों के द्वारा नहीं होगा। यहाँ नित्य नवीन पुष्प जो है वो विकसित होंगे, नित्य नवीन फूल जो हैं वो खिलेंगे। और बासी फूल क्या होगा? बासी फूलों का भविष्य जो है वो क्या होता है? मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। वो तुरंत बहुत जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, आप उनको आपके वहाँ पास, जिनके पास भी गार्डन होंगे, बड़े बड़े बगीचे होंगे, या छोटे गमलों में भी आपने फूल लगा रखे होंगे, आप क्या देखते हैं उसमें? आप ये देखेंगे कि जब हम उन फूलों को देखते हैं तो जो मुरझाए हुए फूल हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक पेड़ पे नहीं टिके रहते हैं। आप उनको हाथ से प्लग करके तोड़ दें, वेल एंड गुड। नहीं तोड़ते हैं तो भी क्या होता है? वो उस वृक्ष की शाखा में, उस वृक्ष की लता में या शाखा में जहाँ पर वो लगे होते हैं, उससे वो टूट करके गिर जाते हैं। तो वो मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। वो जो बासी फूल हैं वो शीघ्र ही, जल्दी ही जा कर के धूल में मिल जाते हैं। धूल भी उनको अपने आप में मिलाने के लिए उत्सुक रहती है। आह उत्सुक है उनको धूल। वो क्या कहती हैं कि यहाँ पर वो कहती हैं आह उत्सुक है उनको धूल, मतलब वो इसको, मतलब वो एक इस आह में, अभी पहले वाली आह में तकलीफ़ थी, दूसरी वाली आह में खुशी थी, इसमें खुशी और तकलीफ़ दोनों हैं, इसमें खुशी और तकलीफ़ दोनों हैं। कैसे है कि वो कहते हैं कि ये जो इस समय जो पुष्प जो खिलते हैं
वो तो खिलते हैं युवावस्था में अपने नए पुष्प, लेकिन जो पुराने पुष्प हैं उनका भविष्य क्या होता है कि धूल भी उनको अपने आप में मिलाने को उत्सुक रहती है। तो पुराने पुष्पों के जगह पर, पुराने फूलों के स्थान पर नए फूल जो हैं वो विकसित होते रहते हैं, और ये नए फूल या ये नवीन पुष्प ही इस पूरी प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। मैंने आपको इसको 2-3 बार इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक बार और सुनेंगे इस वीडियो को और फिर इसको नोट करेंगे, अपने आप नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से समझा दिया, क्योंकि समझाना इसमें बहुत ज़्यादा था। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और 2 बार देखेंगे तो पक्का लिख लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो कभी भी बासी फूलों से अपने यौवन का श्रृंगार नहीं करती है, उसका श्रृंगार बासी फूलों से नहीं होता है, बल्कि इस प्रकृति में नित्य मतलब रोज़ ही नए फूल, नवीन पुष्प विकसित होते रहते हैं, और प्रकृति जो है उन नवीन पुष्पों से अपना श्रृंगार करती है, और जो बासी फूल होते हैं वो हवा में, धूल में मिल जाते हैं, और धूल भी उनको अपने आप में मिलाने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। जितना फूल बासी उनसे मिलना चाहते हैं उस धूल से, उतना ही धूल भी उनको मिलाने के लिए उत्सुक रहती है, और पुराने फूलों के स्थान पर नए फूल जो हैं वो विकसित होते रहते हैं, और वो नए पुष्प या वो नवीन पुष्प या वो नए फूल इस प्रकृति का श्रृंगार करते रहते हैं। और प्रकृति में एक चीज़ वो ये भी बता रही हैं, इसमें आप एक चीज़ और भी लिखिएगा कि एक भाव वो ये बता रही हैं कि जो प्रकृति में ये नियम जो है वो हमेशा चलता रहता है, कि यहाँ पर जो प्राचीन होता है, जो पुराना हो जाता है, जो समय रहने पर जर्जर हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए प्रकृति के विनाश पर कभी भी मनुष्य को जो है वो दुख नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा सदैव जो है वो नए का, नवीन का स्वागत करना चाहिए, और नए के स्वागत के लिए हमें हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को सदैव जो है वो अपनी भावी उन्नति के लिए आशान्वित और प्रयत्नशील रहना चाहिए। यहाँ ये पैराग्राफ लास्ट वाला सॉरी, मैंने आपको 3 से 4 बार इसलिए बताया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, और इसमें कभी कभी पूरी चारों लाइन जो हैं वो आपकी उसके लिए आ सकती हैं, व्याख्या के लिए आ सकती हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि प्रकृति में ये जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है, और प्राचीन के विनाश पर हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया अवश्य आएगा, अच्छा आएगा, सुंदर आएगा, और हमें हमेशा नवीन का स्वागत करना चाहिए, और मनुष्य को अपने भावी जीवन की उन्नति के लिए आशान्वित और प्रयत्नशील जो है वो हमेशा रहना चाहिए, आशान्वित और प्रयत्नशील जो है वो हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा ताज़ी चीज़ों को महत्व देती है। प्रकृति कभी भी बासी वस्तुएं या पुरानी वस्तुएं जो हैं वो प्रकृति के लिए व्यर्थ होती हैं, और मुरझाए हुए फूलों को धरती ही अपना ले लेती है, और नित्य नवीन अभिनव वस्तुएं वो हमें प्रदान करती है। तो जो जीवन संघर्ष है, जो हमारा जीवन संघर्ष है, उसमें इसी तरह से एक आप इसमें वो बोलेंगे एक मैसेज कि जो जीवन संघर्ष है उसमें योग्य, बलशाली और संयम के साथ चल